हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सबाई के संग। तो आज है मेरे भाई की हल्दी की रस्में और सारे लोग आ गए हैं। और मुस्लिम वेडिंग में बहुत ही अच्छी से एक-एक रस्में को दिखाई जाती है। तो मैं भी आप लोगों के साथ हर रस्में को शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये सब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा घर एकदम दुल्हन की तरह सज गया है और सभी के सजते होंगे जिसके घर भी शादियाँ पड़ती होंगी। तो मैंने सारे घर का शूट कर दिया है और ये है मेरे रूम के बालकनी का व्यू कुछ इस तरह से सजाया गया है। और शादी वाले दिन घर भरा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं हर रस्म को एक-एक करके आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और उसी दिन 28 को मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया था, क्योंकि 29 नवंबर को टाइम नहीं मिलने वाला था मुझे। तो मैंने अपने भाभी से पहले ही 1 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लिया था। तो गाइस, इसके बाद दुल्हन के जितने सारे जोड़े थे जो दूल्हे की तरफ से जाने वाले थे, तो हम और मेरी अप्पी दोनों लोग एक अच्छे से बेड पे सजा रहे थे, ताकि जितने भी लोग गेस्ट आए हुए हैं और बाहरी जो भी इनवाइट किए गए हैं, वो सब आके, ये भी एक रस्म होता है, वो सारे दुल्हन के देखते हैं कि दूल्हे की तरफ से क्या क्या जाने वाला है। तो हम और मेरी अप्पी दोनों लोग अच्छे से उसको रख रहे थे और देख सकते हैं कितना प्यार। और दुल्हन के सारे जोड़े की पैकिंग मेरे अप्पी ने की थी और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने पैकिंग किया। और भाभी ने भी उनकी बहुत हेल्प की थी। तो अप्पी और भाभी दोनों ने बहुत ही अच्छे से दुल्हन की पैकिंग की थी हर एक सामान को। तो देख सकते हैं हम दोनों बहनों ने अच्छी तरह से उनके जोड़े को लगा दिया है। और अब धीरे-धीरे लोग आकर इसको देखेंगे। ये भी एक रस्म होता है मुस्लिम वेडिंग में, जो कि सभी लोग देखते हैं कि आखिर दूल्हे की तरफ से जा क्या रहा है। तो आप देखिए, बहुत ही प्यारा गले का सेट लिया गया है और सारे सूट को बहुत ही अच्छे से पैकिंग की गई है। और ये तो सेट मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये गरारा था जो हम लोगों में पहना जाता है ज़्यादातर। और ये दुल्हन का चूड़ी और ये मेकअप बॉक्स था। तो सभी को मैंने और मेरे अप्पी ने अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, तो अप्पी ने सभी को दिखाया। नेक्स्ट डे हो गया था, दिन था 29 नवंबर। तो उस दिन टेंट वाले आ गए थे घर में टेंट लगाने। उसके बाद और यहाँ पे रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। और मेरे हस्बैंड आ चुके थे टाइम से और मेरे बहनोई हैं। और उसके बाद रात हो जाती है और फिर सारे टेंट अच्छे से लग जाते हैं। और इधर मेरे भाई हेल्प कर रहे थे सबकी। और यहाँ पे सब लोग हो चुके थे रेडी और वहाँ पे खाना भी हो चुका था रेडी। और अब धीरे-धीरे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। और मेरे भाभी के घर से आया था मेरे अम्मी पापा के लिए कपड़ा। तो देख सकते हैं ये मेरे भतीजी का कपड़ा है और ये मेरे भाभी का भी आया था और मेरे अम्मी पापा का भी आया था। ये भी एक रस्म ही होता है जो मायके वालों की तरफ से आता है। और मेरे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था और ये इधर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पे गाना स्टार्ट हो चुका था, शाम हो गई थी और यहाँ पे बच्चों का खूब सारा डांस चल रहा था। अब शुरू होगी हल्दी की रस्म। तो सारे गेस्ट आ गए हैं, तो सारे गेस्ट को एक जगह बैठा दिया गया और भी सारे जो गेस्ट हैं वो दूसरे रूम में बैठाए गए हैं। और अब स्टार्ट होने वाला है हल्दी का रस्म। तो यहाँ पे मेरी ये बड़ी भाभी हैं जो लेके जा रही हैं कुछ सामान। और ये मेरी बड़ी अप्पी हैं और ये मेरी बीच वाली अप्पी हैं। और ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर का सब कुछ देखने। और ये भी मेरे भाभी हैं तीसरे नंबर वाली। और यहाँ से मैं सबका ले ली वीडियो। और यहाँ पे सारे मेहमान जिसको भी इनवाइट किया गया था वो सब आ गए थे और खाना स्टार्ट हो चुका है। और सब बैठ के अपना अपना खाना खा रहे थे और बहुत सारे लोग आ गए थे और काफ़ी भीड़ हो गई थी। देख सकते हैं अभी तो कम लग रहा है, अभी और भी होने वाले हैं। और यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू हो गई है और यहाँ पे
मेरी अम्मी यहाँ बैठेंगी और एक एक करके घर वाले सारे हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। देख सकते हैं कितने ज़्यादा भीड़ हो गया है और सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है ताकि सभी अपना एक एक करके आके अपना रस्म कर सकें। तो हल्दी को हम लोग में जो मुस्लिम वेडिंग होता है ज़्यादातर लोग उसमें पान शक्कर भी बोलते हैं हल्दी को। तो यहाँ पे हल्दी का रस्म शुरू होगा और सबसे पहले घर का जो बड़ा बेटा होता है मेरे यहाँ तो और यहाँ सब आ गए थे तो भाई को बुलाया जा रहा था और भाई आ गए और आने के बाद वही सबसे बड़े हैं घर के तो उनसे रस्म शुरू होगी। और सबसे पहले दूल्हे को खिलाया जाता है शक्कर जो शुगर होता है, तो 5 मरतबा शुगर खिलाया जाता है दूल्हे को। और तो यहाँ पे मेरे ये बड़े भाई हैं जिन्होंने ये रस्म शुरू किया है और इसके बाद सभी धीरे धीरे करेंगे। और इसके बाद दूल्हे को पान भी खिलाया जाता है जिसे बोलते हैं पान शक्कर और हल्दी भी कहते हैं। हम लोगों में तो पान शक्कर ही बोलते हैं और हल्दी भी बोला जाता है। और ये मेरी अपी हैं तो यहाँ पे वो भाई को बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है और शक्कर खाने के बाद उस पान भी खिलाया जाता है दूल्हे को। और इसके बाद अब एक एक करके सब आएंगे और इनको पान खिलाएंगे। और ये जेंट्स के बाद अब लेडीज़ ये करेंगी और एक एक करके अपना रस्म शुरू करेंगी और भाई को हल्दी लगाएंगी। तो ये रस्में ऐसी ही चलती रहेंगी। तो अगर ये पसंद आएगा तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। और ये है मेरी खाला और ये घर की बड़ी हैं तो अम्मी के बाद यही हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया और इन्होंने लगाया हल्दी भाई को। उसके बाद ये भी मेरी खाला हैं जिन्होंने हल्दी की रस्में शुरू की, लगाई हल्दी। और ये सबसे बड़ी अप्पी। और यहाँ पे सारे लोग पीछे थे, काफ़ी लोग हो गए थे तो धीरे धीरे करके एक एक लोग आ रहे थे और हल्दी लगा रहे थे भाई को। और इधर वीडियो भी हो रहा था। तो एक एक करके सब लोग अपना फ़ोटो भी खिंचा रहे थे और अपना हल्दी भी लगा रहे थे दूल्हे को। और इसके बाद मैं आ गई और मैंने अपना मोबाइल दे दिया था अपने फ्रेंड को और हल्दी लगाई। और मैंने सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है तो आप लोग उस पर भी जाएं, फॉलो करें और देखें। और मेरे ब्लॉग को भी पूरा प्यार दें और लाइक। और यहाँ और सारे लोगों का हल्दी लगाने के बाद और ये हैं घर के जो होती हैं काम करने वाली, वो आती हैं दूल्हे को अच्छे से हल्दी से मालिश करती हैं। और ये भी होता है हमारे यहाँ और अच्छे से मालिश करती हैं और उनका जो भी नेक होता है वो लेती हैं। तो यहाँ पे वो दूल्हे को अच्छे से मालिश कर रही हैं और अब धीरे धीरे सब निकलेंगे और काफ़ी भीड़ हो गई थी। हल्दी की रस्में हो गई थी पूरी तो सारे लेडीज़ को अब इधर बुला दिया गया था खाना के लिए, क्योंकि सभी के दावत भी किए गए थे और सभी जेंट्स को खिला दिया गया था। उसके बाद लेडीज़ को खिलाना था तो लेडीज़ को ये रस्में करने के बाद इनको खिलाया जा रहा था। तो सभी अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। क्या
तो मेरे मायके में 2 घर है, एक नया घर और एक पुराना घर। तो नए घर में शादी हो रही थी, तो सारी रस्में हो गई थी और सारे लोग अपना-अपना रात में आराम कर रहे थे। तो मैं चली गई थी पुराने वाले घर, जहाँ मैं मेरा बचपन बीता और जहाँ मैं पली-बढ़ी और जहाँ मैं पैदा हुई थी। तो इस घर से एक अलग ही अटैचमेंट है। तो मैं यहाँ पे आ गई और भी लोग धीरे-धीरे पीछे से आ रहे थे, क्योंकि शादी में जगह की कमी हो जाती है। तो 2 घर से की वजह से बहुत ही आराम हो गया। आधा लोग इधर और उधर। तो सबसे पहले मैं आ गई थी सब देखने, और ये भाभी दिखा रही थी कि कहाँ अपना आराम करना है। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। लाइक करिए और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।